नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीके अपडेट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि यहाँ पर कल के वीडियो में बहुत सी छात्राएं जो कमेंट की हुई हैं कि हम लोग का यहाँ पर एप्लीकेशन है अभी ड्राफ्ट में चला गया है। ड्राफ्ट के बाद हम लोग का यहाँ पर सबमिटेड शो कर रहा है, यहाँ पर रिक्वेस्ट डिलीटेड का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, यहाँ पर बहुत सी छात्राओं का यहाँ पर कन्फ्यूजन बना हुआ है। इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ पर बहुत सी छात्राएं ये भी बोल रही हैं कि हम लोग का जो डेट है एक्सटेंड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, यानी इसका जो डेट है इस पर बढ़ाया जाएगा कि नहीं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, इसका डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर बहुत सी छात्राएं ये भी बोल रही हैं हम सिलेक्ट हो चुके हैं तो हमें पैसा कब मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आपका पैसा कब देखने को मिल सकता है। यदि अजीम प्रेमजी में जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो लोग निराश ना हो, क्योंकि इस तरह के जो स्कॉलरशिप है आते रहते हैं, आप लोगों को इस पर घबराना नहीं है। ठीक है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो या प्राइवेट स्कॉलरशिप हो सबसे पहले देखने को मिलेंगे। यदि आप लोग के हाथ से एक स्कॉलरशिप चला गया तो दूसरा स्कॉलरशिप तैयार है यहाँ पर, क्योंकि स्कॉलरशिप आते रहते हैं। आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप आते रहते हैं, पर डे आते रहते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर प्राइवेट स्कॉलरशिप हो गए, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो गए, तो ये स्कॉलरशिप का जो लाइन है लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग घबराइएगा मत। यदि अजीम प्रेमजी आपके हाथ से छूट गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी प्राइवेट स्कॉलरशिप था, जिनके भाग्य में था उनको मिला, जिनके भाग्य में नहीं है उनको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जिनका भी अभी भी सबमिटेड शो कर रहा है वो लोग इंतजार करेंगे, उनका जो एप्लीकेशन है अंडर रिव्यू में जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और पूरा प्रोसेस को अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। यहाँ पर बहुत सी छात्राएं ये बोल रही हैं कि हम लोग का रिक्वेस्ट डिलीटेड का ऑप्शन शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है मैं आप लोग को समझा देता हूँ, आसान भाषा में समझिए। यदि आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का मैसेज दिखने को मिलेगा। इसमें लिखा गया है कि दिस इज द रिक्वेस्ट टू डिलीट योर एप्लीकेशन, वंस डिलीटेड यू विल लॉस ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन यू हैव शेयर्ड इन द एप्लीकेशन, प्लीज कंफर्म टू प्रोसीड। यदि आप एस कंटिन्यू पर क्लिक करती हैं तो ये आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ से परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट डिलीटर पर क्लिक मत कीजिएगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन है सभी छात्राओं के यहाँ पर डैशबोर्ड पर दिखाई देगा, तो आप लोग इस पर क्लिक मत कीजिएगा। और जिनका भी यहीं पर रिक्वेस्ट डिलीटेड नॉन का ऑप्शन शो कर रहा होगा उन लोगों का सिलेक्शन हो गया है। मतलब ये जिनका भी यहाँ पर रिक्वेस्ट डिलीटेड का ऑप्शन नॉन शो कर रहा होगा, तो नॉन का मतलब है कि आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। और यहाँ पर करंट उनका जो स्टेटस होगा सबमिट यहाँ पर सिलेक्टेड शो कर रहा होगा, और यहाँ पर जो रिक्वेस्ट डिलीटेड नॉन ऑप्शन शो कर रहा होगा। इसका मतलब है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है और अपना जो फॉर्म है यहाँ से डिलीट नहीं कर सकती है। ठीक है, और जिनका अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका यहाँ पर रिक्वेस्ट डिलीटेड का ऑप्शन अभी भी शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो करंट स्टेटस है, जिनका भी यहाँ पर नॉट सिलेक्टेड है, उसका मतलब है कि आप यहाँ से खत्म हो चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो पाई हैं। और यहाँ पर जिन छात्राओं का जो करंट स्टेटस है सबमिटेड शो कर रहा है उनका जो एप्लीकेशन है अभी अंडर रिव्यू में रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप की जो टीम होती है वो जो आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट आपने उसमें दिया था, अटैच किया था, उसको वेरीफाई करेगी, जांच करेगी, सब कुछ सही पाया गया तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करेगी। ठीक है, सिलेक्ट करेगी तो आपको यहाँ पर मैसेज भी आपके मोबाइल पर सेंड किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सी छात्राएं ये भी बोल रही हैं कि हम लोग का जो करंट स्टेटस है ड्राफ्ट में अभी शो कर रहा है। तो देखिए अभी जिनका भी ड्राफ्ट में है तो ये जो गलती है आप लोगों की है। यहाँ पर जब क्रिएट न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन शो कर रहा था उस पर क्लिक करके यहाँ पर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है। ठीक है, इसको आप लोगों ने अधूरा छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिसने भी यहाँ पर जिनका भी ड्राफ्ट दिखा रहा है उन लोगों ने अधूरा छोड़ दिया था। यहाँ पर देखिए सबमिटेड नहीं किया था, यहाँ पर सबमिटेड का ऑप्शन है, इन लोगों ने सबमिटेड नहीं किया था। ये सब चीज जो डॉक्यूमेंट पहले से था लेकिन आप लोगों ने फाइनल उसे सबमिट नहीं किया, इसके वजह से आप लोगों को ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है ड्राफ्ट वाला। तो आप अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट था 31 जनवरी 2026 तक था। और बहुत सी छात्राएं ये भी बोल रहे हैं कि क्या इसका डेट है एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, बहुत सी छात्राएं बोल रही हैं कि इसका जो डेट है बढ़ने का कोई संभावना है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पहले राउंड में क्या था ना, जब आवेदन शुरू हुआ था तो एक बार इनका जो डेट है एक्सटेंड किया गया था 15 अक्टूबर तक। इसमें लगभग 15 दिन का टाइम दिया गया था। इसमें एक बार फर्स्ट राउंड वाला में डेट एक्सटेंड किया गया था, लेकिन यहाँ पर सेकेंड राउंड में अभी कोई डेट एक्सटेंड का नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है कि आपका डेट बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यदि इसमें डेट बढ़ता है तो आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा, हालांकि इसमें कम उम्मीद है कि इसका डेट बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सी छात्राएं ये भी बोल रही हैं कि हम लोग का पैसा कब देखने को मिलेगा। ठीक है, उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी फर्स्ट राउंड के लिए अप्लाई की थी उनका सिलेक्शन हो चुका है। उनका जो पैसा है यहाँ पर फरवरी के और मार्च के बीच में देखने को मिल सकता है। और जो लोग राउंड 2 के लिए आवेदन की थी और उनका भी सिलेक्शन हो चुका है तो उनका जो पैसा यहाँ पर अप्रैल मंथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिनका यहाँ पर फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो चुका है उनका पैसा फरवरी से मार्च के बीच में देखने को मिल सकता है, और जिनका यहाँ पर राउंड 2 में सिलेक्शन हुआ है
उनका जो पैसा अप्रैल मंथ में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस स्कॉलरशिप में जिनका भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो लोग निराश ना हो, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे स्कॉलरशिप आते हैं। अभी फिलहाल में यहाँ पर टाटा पंख स्कॉलरशिप आया हुआ है, 15 तक इसका लास्ट डेट है, 15 फरवरी। उसमें आप लोग अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलरशिप आते रहते हैं। ठीक है, प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, तो आप लोग उससे टेंशन मत लीजिए। यदि ये नहीं मिला है तो हो सकता है वो मिल जाए, तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। 15 तक लास्ट डेट है। मैं उस पर वीडियो बना दिया हूँ चैनल पर, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह के जो लेटेस्ट जानकारी है स्कॉलरशिप से जानने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।